जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक बिहार। आज दिनांक 5/5/2024, दिन रविवार। आज मैं आप भाइयों से ही नहीं बल्कि अन्य संघ के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अगर हो सके तो ये वीडियो देखें और समझने का प्रयास करें। मैंने सितंबर 2019 से यह नारा दिया था, काम हुआ नहीं, हो चुका दिया था ना। अपनी मंजिल की ओर पहले तो अपने प्रखंड के 2-4 लड़कों के साथ, फिर मेरे साथ जुड़ने वालों में विजय गौड़, विशेषकर विजय गौड़ का नाम इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि उस मीन वक्त पे अगर किसी ने मेरा साथ दिया था तो विजय गौड़, 2-4 लोग और थे जिन्होंने अपने संभव भर जुआ खेलते हुए मेरी मदद की थी। उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ मैं विजय गौड़ का ये कहकर धन्यवाद देता हूँ कि अगर तुमने भाई मेरा साथ नहीं दिया होता तो आज इस मुकाम पे जहाँ पे हम खड़े हैं नहीं होते। संगठन मृत प्राय था, कोई आगे को नहीं था। धरातल पर काम करते करते बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, इस संघ में मैंने बहुत बार कहा है कि ना मेरा कोई दोस्त है, ना मेरा कोई दुश्मन, ना किसी ने मेरा खेत काटा है ना मैंने किसी का। हाँ, ये बात सत्य है कि जब आप सत्य निष्ठा से, कर्तव्य निष्ठा से आगे की ओर बढ़िएगा तो आपके टांग खींचने वाले ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। खैर, बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले। बीती सारी बातों को भूलकर मैं आगे की ओर बढ़ चला। किसी भी भाई को अगर मेरी बातों का बुरा लगा हो तो समय की नाजुकता के अनुसार, समय का नजाकत था, वो मैंने किया। बहुत सारे लोग जुड़े, लाख मना करने के बावजूद उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास रखा। इस बीच 2-4 ऐसे लोग मिले जिनके योगदान को मैं कभी भूल नहीं सकता, जिसमें से सबसे पहला नाम लेता हूं आलम और तरुण का। फिर एक और नाम लेता हूं रवि रंजन सिंह, मधुबनी मोतिहारी। इसके अलावा बहुत सारे लोग, सुनील भाई थे मसौड़ी के, इन लोगों का योगदान, बेगूसराय के सुनील भाई, देवकांत परसेला कटिहार का, फिर आपका समस्तीपुर से ही बहुत सारे लोग थे। नाम तो अभी बताना संभव नहीं है, काहे कि लिखा नहीं हूँ, आप बोल नहीं सकता। डायरेक्ट पटना से आया और आप लोग के बीच। अब आप लोगों से आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। और इसके अलावा बहुत सारे विभाग, विशेषकर मुझे अन्य विभागों में से जो मेरे साथ साल भर से जुड़े, आपका क्या बोलता है, जल संसाधन के कृपा नारायण भाई। इसके अलावा अभी 2-4-5 महीनों से लोक शिक्षक संघ के आदित्य भाई, वो भी जुड़े हैं। पैरवी वाले हैं, लेकिन भाई उतना पैरवी तो मेरा नहीं है, लेकिन हाँ जो भी है चलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बारंबार आप लोगों को कह रहा था, 1 दिन 2 दिन 2-4 दिन 2-4 दिन 2-4 दिन, संख्या जो बताता था जानबूझकर घुमाता फिराता रहता था। तो मैं जब कहता था ना कुछ भी, तभी किसी का ऑडियो वीडियो आता था, इतना तो तय है ना। इसके अलावा जब कभी किसी तरह की परेशानी आती थी तो सारे लोग सो जाते थे। सवाल जितने मुझ पे उठाए गए उतना तो ना किसी अपनों ने जितने मुझ पे उठाए उतना तो गैरों ने नहीं उठाए थे। इस बीच तो सत्संग में सब तरह के लोग रहते हैं।
इस बीच कुछ दिन पूर्व आप लोगों ने देखा होगा, होली से पहले एक संघ था, नाम नहीं लूंगा आज मैं, किसी का नाम नहीं लूंगा, संघ था जिसे खुलेआम कहा था ना, स्टाइल मारते हुए, मोबाइल लहराते हुए, हम लोगों का काम तो हो गया, 2-4 दिन में निकल जाएगा, बोल दिए हैं फल्ला जी, और सांख्यिकी स्वयंसेवक छटा गया, सांख्यिकी स्वयंसेवक छटा गया। अब उसी झुंड में शामिल जो 2-4 लोग थे ना, उनमें से एक और बोले कि फिर बाद में बोल रहे ना कि अभी नहीं, चुनाव के बाद, आचार संहिता के बाद होगा। हमारे संघ में से बहुत सारे लोगों ने बोला, फिर अपनी बातों से मुड़कर पीछे आ गए। अभी हाल फिलहाल ऑडियो वायरल हुआ ना कि हाँ आप लोग का काम तो, जिसका काम, बताइए भाई आप लोग गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते, जब कामे नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर आपका काम 1 नंबर पे कैसे है, ये समझ में नहीं आया। गिरगिट भी इतना तेजी से रंग नहीं बदलता जितना तेजी से जो संघ के लोग चमका रहे थे मोबाइल, वो बदले। भाई आज आप लोगों के सामने एक बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। मैं उन तमाम सांख्यिकी भाइयों से कहना चाहता हूं कि भाई जो विधि पूर्वक सभी नियमों का पालन करते हुए न्यायालय के शरण में गए, चाहे वो CWJC हो या LP हो, इस पे मत जाइए। जो काम किए हो या नहीं किए, इस पे भी मत जाइए। 12-13 इस पे भी मत जाइए। आर्ट्स साइंस इस पे भी मत जाइए। वो आप लोगों को बरगलाने के लिए, जब तरह तरह के चोंचलेदार लोग होते हैं ना, तो वो आप लोगों को बरगलाने के लिए, जब मैं जैसा बोलता हूं ना, उसी के आसपास संख्या इन लोगों की भाग जाती है। याद रखिएगा, जितने लोग न्यायालय के शरण में विधि पूर्वक सभी नियमों का पालन करते हुए अपने लिए नौकरी की मांग की थी, उनकी मांग पूरी हो गई। अभी जो आप लोग जो बार बार बोलता था आजकल ना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी बोले थे कि 1 लाख लोगों का रोजगार बहुत जल्द दूंगा। तो आप लोग ज्यादा उत्सुक हो जाते थे, मुझे बार बार टारगेट करते थे। तो उस टारगेट को भूल जाइए भाई। अभी जो बताने जा रहा हूं उस पे ध्यान केंद्रित कीजिए। 97,500 97,500 नियर अबाउट, लगभग, उसे 2-4-10 कम हो, नॉट मोर देन, इतने लोगों का कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग को भेज दिया गया। ये जानकारी पुरानी थी, लेकिन कल मौका नहीं मिला, आज भी है ना, पुष्टि करने के चक्कर में दिन भर लगा हुआ रहा। तो इसमें है ना, सभी जितने तरह की कमेटियां, सभी के लोग हैं, इनका कल्याण होने जा रहा है। अब ये मत पूछ लेना कि कब, बहुत जल्द। इतना बता दिया ना, कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग में जब जाता है तो वहां से कहाँ जाता है, ये बताना मैं उचित नहीं समझता। सोशल मीडिया पे जो जानकार लोग हैं उनको मालूम है कि वहां से कहाँ जाता है। एस्पैरो देखा था ना, इशारे से बता दिए। तो आप लोग, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं देना चाहता। अब रही बात, इसमें केवल न्यायालय के शरण में जो गए हैं वही लोग आए। न्यायालय के शरण में गए सभी लोग, चाहे किसी भी विभाग के, वो लोग हैं। जो छूट जाएंगे उनका भी देर सवेर हो जाएगा। अन्य विभाग के लोगों को भी बार बार जो फोन करते हैं ना, उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, न्यायालय से संबंधित सारे मामलों का निपटान इसी के अंतर्गत होगा। और जो छूट जाएंगे वो थोड़े समय के पश्चात थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो उनका भी हो जाएगा। निराश नहीं होंगे।
सदैव मैंने कहा था ना कि सदैव माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे भरोसा रखिए, उनके अधिकारियों पे भरोसा रखिए, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों पे भरोसा रखिए। लेकिन बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन करना चाहते थे। मैं बार बार सरकार के पक्ष में क्यों रहा, इसी कारण जानता था इनके अलावा और कोई नहीं करेगा। 1 लाख रोजगार के बारे में सुने ना, तो उसमें इसमें कौन विभाग का कितना है ये बताना सार्वजनिक तौर पे सही नहीं होगा। लेकिन इतना बता दूं कि जितने लोग भी न्यायालय के शरण में गए, जो सारे है ना, उनका जो योग्यता है, एबिलिटी है, उसको पूरा करते हैं, उनका होगा। ना 2012 ना 2013, ना काम किया हुआ, ना जो काम किया या जो काम नहीं किया, वो ऐसा कुछ नहीं है। ना आर्ट्स है ना साइंस है। मैं बार बार बोलता हूँ, फिर भी लोग है ना बार बार मैसेज करके मेरे को है ना व्हाट्सएप बार बार डिलीट करने के लिए विवश कर देते हैं। भैया मैं सबसे फोन पे बात नहीं कर सकता, ना सबका फोन उठा सकता। मैंने शुरू से कहता है कि मुझ पे फोन मत कीजिए, जानबूझकर कहता हूँ, क्योंकि है ना मुझे ना फोन से ना इरिटेशन होता है, इरिटेशन होता है। जितने भी भाई मेरी मदद किए, एक मित्र भी है मुखिया जी, वो सिकंदर, वो भी समय समय पर काफ़ी मदद किए। मुखिया से मोदी नगर का वो, या फिर आपका और भी लोग हैं, अभी तो अचानक नाम याद नहीं आ रहा। संतोष भाई है, फिर समझ में बहुत सारे लोग। ये देखिए, साथ ही साथ मैं एक भाई का, उसके लिए तो बहुत सारा अपशब्द बोला गुस्से में, क्योंकि वो कुछ ऐसा बोल देता था, लेकिन उसकी मजबूरी को समझा, उसकी इंसानियत को समझा, तो उसके लिए थोड़ा सा दिल में जगह आई है। सवाल उठाता है, तरीके से उठाया, तो उसका स्वागत है। बीए आप लोग आगे समझ गए होंगे, विशेष बोलना नहीं चाहता, थोड़ा सा बेचारा था, उसकी मजबूरी समझ गया, लेकिन उसके अंदर इंसानियत है, इतना तो जान गया। और जिंदगी में ये चीज़ आप लोग भी जान लीजिए कि जब किसी का है ना बुरा कहना है ना, तो अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं, बुरा ही बने, बुरा बन के ही बोलिए, लेकिन अच्छे बन के छुरा घोपना ये सही बात नहीं। मैं अपने सभी नाराज जो पुराने मित्र थे, सहयोगी थे, उन सभी को बोलता हूँ कि भैया हम लोग का ना खेत का लड़ाई है, ना जात का लड़ाई है, ना पात का लड़ाई है, ये अधिकार की लड़ाई थी। और उस अधिकार की लड़ाई के अंतर्गत जब रास्ते में व्यवधान देखा तो मैंने आप लोगों का विरोध किया, और आज जब मंजिल पे पहुंच गया तो एंजॉय करने का अधिकार मेरा ही नहीं आपका भी है। आप लोगों का आशीर्वाद सदा मुझ पे बना रहे, बड़ा दिल दिखाइए, हम तो बड़ा दिल दिखा के बोल ही रहे, आप लोगों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, इसी चाहत के साथ। विशेषकर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ 5-6 लोगों का, जिन्होंने इस अटूट लड़ाई में, दिल थामने वाली लड़ाई में निसंकोच मेरा साथ दिया। शंकर और संजीव, 2 नाम ऐसे हैं, संजू काना और संजीव, वहाँ का पटना सिटी का। इसके अलावा मेरे प्रखंड के जो लोग थे, इनका भी बहुत शुक्रिया। और आलम, तरुण, रवि रंजन, सुनील, 2 सुनील है, एक सुनील मसौड़ी और एक सुनील बेगूसराय। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, नाम लेना तो उचित संभव भी नहीं है, लेकिन इन लोगों का सहयोग और साहस हौसला नहीं मिलता तो आज हम अपने मुकाम पर नहीं पहुंचते। सिकंदर भाई का भी था, खैर बता दिया। 97,500 लोगों का चला गया है कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग में, जिसमें सभी विभागों को, जितने भी कोर्ट वाले मैटर थे, सारे का सारे पहुंचे हुए। अब किसी समय आने की संभावना है। जो लोग कहते थे ना कि नहीं, तो उनके रंग बदलने का कारण भी ये था। जो कल तक बोलते थे सांख्यिकी स्वयं सेवक नहीं है,
आज ऑडियो जारी कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, तो समझ लीजिए जो बाल बच्चों की कसम खाकर कहता था किसी भी कीमत पे चुनाव से पहले नहीं होगा, तो बदल रहा है। तो जानते मौसम के अनुसार है ना, बहुत सारे लोग बदलते हैं। गिरगिट हमेशा रंग बदलता ही बदलता है। आप लोग तैयार रहें और किसी भी समय आपको खुशखबरी मिल जाएगी, बस यही बोलना था। आज जो भाई पीछे हैं, जिनका कोर्ट में नहीं गए, उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी विभाग का आने वाले समय में आपका भी कल्याण होगा। थोड़े से आप लोग जागरूक हो जाइए। मनोज वर्मा झूठ नहीं बोलता। कितने बाधाएं हैं, कितना धमकाया गया कि अपना वीडियो डिलीट करो, नहीं तो तुम पे केस होगा, केस होगा, केस होगा। लेकिन मनोज वर्मा ही एकमात्र शख्स था जो ये बोलता रहता था कि काम हुआ नहीं, हो चुका है। जिसको जहां जाना है, जो करना है वो करता रहे। खैर, जो बता दिया अब अंतिम पड़ाव पे है, वहां से किसी भी समय आपके आंखों के सामने आ जाएगा। आपका भाई मनोज वर्मा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्कार।